हेलो, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद आपको ब्लॉग देखने को मिल रहा है। शायद आप सोच रहे होगे यार ये एडवोकेट राइडर वाला लॉन्ग राइड के बाद में कहाँ चला गया। बहुत मौसम ख़राब था, बारिश आ रही थी, इतनी गर्मी पड़ी थी ना, हद ही नहीं है कि ब्लॉग बनाने का मन कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो फिर क्या करता, कैसे बनाता ब्लॉग। आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वो मोटो ब्लॉगिंग का बहुत ख़ास पार्ट है। अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो तो आपको लॉन्ग राइड का अनुभव कैसा रहा, मुझे मेरे साथ क्या घटना घटी, क्या घटना नहीं घटी, मैं कहाँ से कहाँ तक गया, ये तो आपने पीछे वाले ब्लॉग में अभी तक जाकर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आप जाकर ब्लॉग देख लेना और आपको बहुत मज़ा आएगा ब्लॉग देखने का। आप मंसूरी वाला ब्लॉग देखोगे ना, मरते मरते बच गया। बाय गॉड यार, कितना डेंजर ब्लॉग था, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा डेंजर ब्लॉग था। आज मैं आपको बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने लॉन्ग राइड में मैंने क्या गलती की, क्या गलती नहीं की। सबसे टॉप बड़ी गलती की, मैंने बाइक का टायर चेंज करवाया नहीं। बाइक ने कहीं पर भी धोखा दिया नहीं, पर टायर मैंने चेंज करा लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि एक बार शायद पंचर हो गया तो कुछ नहीं, वो दिन में पंचर हुआ तो इतना दिक्कत हुई नहीं। अगर रात में अगर सपोज करो पंचर हो जाता और मैं पहाड़ वाले रास्ते में था और वहाँ पर अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। अगर आप सोलो राइड करते हैं तो हमेशा गाड़ी का टायर 100% चेंज कर। मैंने गाड़ी पूरी सर्विस करा दी थी, सब कुछ। छोटी सी लापरवाही ये थी मेरी एक्सपीरियंस में लाई भाई। और फिर नाइट में आप कभी भी चलो तो भाई मेरी गाड़ी की लाइटें इतनी थी नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा लाइटें लगवाई नहीं। ये मेरी सेकंड गलती। थर्ड गलती, मैंने नाइट में यहाँ से मैं जोधपुर से सुबह 6 बजे 6:30 बजे रवाना हुआ और मैं दिल्ली तक नॉन स्टॉप गया। और दिल्ली जब तक पहुँचा तब तक रात की मुझे 10:30 लमसम बज रहे थे। तो 10:30 बजे थे, तो आप लोग सोच सकते हो कि यार रात में गाड़ी चलाने कितनी मुश्किल पड़ेगी। 11 बजे हमने होटल ली और होटल भी फिर रात को आपको पता है उसी हिसाब से महंगी होटल मिलती है, और आप क्या कह सकते हो। ये तो हुआ मेरा दिल्ली तक सफ़र। फिर दिल्ली के बाद हम लोग निकल गए हरिद्वार। हरिद्वार में हमने स्टे किया, घुमा फिरा, और फिर मैं हरिद्वार से चला गया देहरादून। फिर देहरादून में मैं घुमा। देहरादून में मैंने एक गलती की, देहरादून में मैं एक जंगल में चला गया और उस जंगल में मेरी इतनी हालत कष्ट थी ना, आप पूछो मत, मैं बताने से बयान नहीं कर सकता। इधर से और एक गलती और बताऊँ मैं आपको। गोप्रो की मेरे पास एक ही बैटरी थी, एक बैटरी थी, वो बैटरी फुल गई। तो फिर अब क्या करते हैं, बजट सीमित हो, बजट फुल हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब नए अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो ये प्रॉब्लम आएगी आपके पास। और करीबन मेरी ये जो राइड थी वो 2500 किलोमीटर राइड थी, 2500 किलोमीटर। और 2500 किलोमीटर राइड बहुत मेरे लिए बहुत फर्स्ट राइड थी, इतनी लंबी, और मैंने पूरी की। उसके बाद मैं देहरादून के बाद चला गया मैं मंसूरी। मंसूरी से मैं चला गया तिलोटी। वहाँ से मैं वापस आया देहरादून स्टे किया, और फिर मैं चला गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैं खूब सारा घुमा फिरा, और फिर मैं ऋषिकेश से वापस एक पूरी मतलब माँ कालेश्वर नीलकंठ महादेव को चला गया। और नीलकंठ महादेव जाने के बाद मैंने क्या किया, नीलकंठ महादेव जाने के बाद मैं नीलकंठ से नॉन स्टॉप जोधपुर आ गया। जोधपुर में मतलब मैं कंटिन्यू चलता, रात भी हो गई थी मुझे काफ़ी। और मैं रास्ता में जैसे ही एंट्री की, मैंने अजमेर से आगे बर आया, और बर के बाद भयंकर बारिश हो गई। मतलब मुझे गोप्रो ओप्रो सब खोलने पड़े, खोल के मैंने बंद किया, और मैं नॉन स्टॉप जब तक मैं घर पहुंचा तब तो इतनी भयंकर बारिश हुई थी, हद ही नहीं। तो ये गलती आप नहीं करें। अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो मेरे हिसाब से भाई आपको रेन से बचाओ, जो भी बरसात से बचत हो बचाओ, आपको रेन कोट खरीद लेना चाहिए। और मैंने ये गलती की, मैंने ख़रीदा ही नहीं। मैं अगर चल जाएगा ऐसे ही काम चले, अपने कौन से इतना बिकेंगे, अपन तो दिन में चलेंगे ऐसे चलेंगे। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद मैंने मोबाइल का स्टैंड लगवाया ही नहीं इसमें, तो मुझे रास्ते के लिए बहुत दिक्कत, बार बार फ़ोन निकालना पड़ता है, ऐसे करना बहुत दिक्कत रही। तो ये कुछ गलतियाँ हैं। तो आप अगर लॉन्ग राइड कर रहे हो तो ये गलती आप नहीं करें। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो मेरे भाई आप सोच समझ कर ही करना। और मैं इसकी RS की तो भाई साहब दाव देता हूँ। भाई साहब ये गाड़ी जितनी दौड़ती है ना भाई, और कहीं पर भी 1% भी इसने धोखा नहीं दिया मुझे, 1% भी। हाँ पंचर हो रही वो मेरी गलती, टायर होगा तो क्या करेंगे अपन। बाकी ये गाड़ी इतनी दमदार है ना भाई। मैं इस 200 को फ्रेंड हो गया भाई। पहले मैं सोचा 200 फ्रेंड नहीं हूँ, पर अब मैं 200 का 100% फ्रेंड हूँ। पहले मैं इसको बेचने के था, मेरे पास क्लाइंट 2 ट्रैक्टर इसके खरीदार भी थे, पर अब मैंने लॉन्ग राइड करने के बाद मैं सोचा ये मैं गाड़ी नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे नहीं परचेस करूँगा फिर भी मैं ये गाड़ी नहीं बेचूंगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा यार लाइक कर दो,
और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट राइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। थोड़ा मिल तो रहा है ना। और इंस्टाग्राम पर अभी तक जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो वो एडवोकेट राइडर डिस्क्रिप्शन में आईडी दिख रही है, उसको फॉलो करो फटाफट जाकर। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।